ओम शांति। तो सोचो, लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलमिटीज होंगी, ये जितने साधन है ये सब ठप हो जाएंगे, सारी चीजें, ये सब निशानियां होती है, रिहर्सल भी होती रहती है ना, चलती रहती है ना रिहर्सल। अगर जो ये कभी कभी कहाँ कहाँ होता है, और जब ये चारों तरफ हो जाएगा तो क्या हालत होगी। अभी आप देखते हो कि ये जो वेदर है वो चेंज होता जाता है, बाहर का वो प्रभाव पड़ जाता है, सारी चीजें हैं। बारिश हो रही है तो कहीं तो हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं हो गई तो इतनी हो गई और कहीं नहीं हुई तो नहीं हुई, और जो समय था वो बीत गया, फिर जो फसलें हैं वो कब लगी कब नहीं लगी। तो हर चीज असर डालती है, प्रकृति साथ ही नहीं देगी तो क्या कर लोगे। इसलिए बाबा एक धर्म की स्थापना करके राजा रानी का राज्य फिर से वापस लेके आएगा और नई दुनिया बनाएगा आपके लिए, क्योंकि इस दुनिया में अब सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, प्रकृति भी डिस्टर्ब हो गई है, समय भी ऐसा है, माया तो चारों तरफ है ही है, सबके अंदर व्यापक हो गई है। सर्वव्यापी बाप नहीं था, माया सर्वव्यापी है इस समय। तो फिर इंसान सोचे भी कि हाँ भाई मुझसे क्या भूल हुई है। आज मनुष्य सोचता ही नहीं कि मुझसे भूल क्या हुई है, वो ये सोचता कि मैं ही भगवान हूँ, और भगवान से तो भूल होती ही नहीं है। तो बुरे कर्म भी करते हैं तो भी सोचते हैं तो भगवान नहीं कराया होगा, इसीलिए खुद पर अटेंशन नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते। खुद पर ध्यान ही नहीं जाएगा तो बदलेंगे कहाँ से। इसीलिए बाबा रोज कहते हैं कि हर दिन मुरली सुनो, एक दिन भी मिस ना करो, अटेंशन दो अपने आप पर, ब्राह्मण जीवन की चेकिंग करते रहो, चेक करो क्या कर रहे हैं हम, चेक भी श्रीमत पर मान करो। कई बार मन मत आती है, ऐसी चेकिंग उल्टी चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। उल्टा सोचना कितना सहज है, नेगेटिव सोचना कितना सहज है। नहीं, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, पर उसमें नेगेटिविटी अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अडॉप्ट कर रहे हैं, उतना ही नजदीक आते हैं उतना ही दूर चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं।